नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास 1 महीने का शेष टाइम रह गया है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना टेस्ट लगाइएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। तो इसीलिए प्रत्येक दिन कम से कम 1 टेस्ट लगाइए, ताकि टेस्ट के माध्यम से जो भी कमी होगी उसे दूर किया जा सकेगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन 1 टेस्ट कम से कम जरूर लगाइए। और रिवीजन के लिए मास्टर वीडियो जरूर देखिए, जो 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है उसे जरूर देखिए, ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके। और भी मास्टर वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस मास्टर वीडियो को प्यार दीजिए, ताकि हम और भी मास्टर वीडियो अपलोड कर सकें। और प्रत्येक दिन कम से कम 1 टेस्ट लगाइए, जिसके लिए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट अपलोड कर रहे हैं। 1 टेस्ट आपको सुबह 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे अपलोड किया जा रहा है। तो आप उन दोनों टेस्टों को उसी टाइम जरूर लगा दिया कीजिए, ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके और जो भी कमी होगा उसे दूर किया जा सके। तो इसीलिए प्रत्येक दिन टेस्ट लगाते रहिए, ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सबों में शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों को मिल सके, ताकि हम भी आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें। और इसका जो है टारगेट ज़्यादा जल्द से जल्द 20 के सब्सक्राइबर पहुंचाइए, ताकि हम भी आपके लिए मेहनत करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 11 टेस्ट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन कहता है कि टोक्यो क्या है। टोक्यो 2020 ओलंपिक हॉकी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है। टोक्यो 2020 ओलंपिक जो हुआ इसमें भारत की हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो ये आपको जर्मनी को हराकर जीता है। किसे? जर्मनी को हराकर जीता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, जर्मनी को हराकर जीता है। यह जो है 41 साल बाद, कितना 41 साल बाद इसे हराकर यह खिताब जीता है। आगे कहता है FIDE किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है। इसका सेंस हो जाएगा शतरंज का। किसका? शतरंज का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा शतरंज। आगे है, आगे कहता है डैश के मध्य क्या है। डैश के मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जानी जाती है। कहता है डैश के मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जानी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी और 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता मिहिर भोज क्या है। मिहिर भोज डैश शासक थे। मिहिर भोज जो थे यह डैश शासक थे, तो ये आपको प्रतिहार शासक थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रतिहार शासक। चलिए आगे है, आगे कहता है कि 1978 ईस्वी में क्या, 1978 ईस्वी में डैश में संशोधन ने संपत्ति अधिग्रहण उस पर नियंत्रण और बेचने को मौलिक अधिकारों से हटा दिया था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता अब्दुल फजल क्या, अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे। कहता अब्दुल फजल जो था ये किस सूफी संत के पुत्र थे। तो यह है आपको शेख मुबारक का, किसे? शेख मुबारक का पुत्र था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति जो है यह किस वर्ष हुई थी। तो यह आपको हुआ था 1789 में। कब? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1789। यह युद्ध लंबा चला था। कितना लंबा चला था? जो 1789 से 1799 तक यह युद्ध चला था। ध्यान में रख लीजिएगा, 1789 से 1799 तक। आगे कहता वंदे भारतम क्या है। वंदे भारतम गीत पुस्तक से लिया गया। कहता वंदे भारतम गीत जो है यह किस पुस्तक से लिया गया है। तो यह लिया गया आनंद मठ से। किससे? आनंद मठ से लिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा आनंद मठ से। आनंद मठ जो आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित उपन्यास है, जो कि 1882 में, कब? 1882 में प्रकाशित किया गया था। बी नंबर यहाँ से आंसर होगा आनंद मठ से। आगे कहता भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है। भूतापीय ऊर्जा जो है इसका अधिकतम उपयोग कहाँ होता है। तो इसका अधिकतम उपयोग आयरलैंड में, कहाँ? आइसलैंड में। कहाँ? आइसलैंड में होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा आइसलैंड में। आगे है, आगे कहता भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्यिक असैनिक वायुयान कहाँ है। कहता है भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्यिक असैनिक वायुयान कौन सा है। तो यह है आपको सार्स। कौन? सार्स। डी नंबर का आंसर हो जाएगा सार्स। आगे कहता विश्व व्यापार क्या है। विश्व व्यापार संगठन जो अब गेट के स्थान पर है का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय आपको जेनेवा में स्थित है। कहाँ? जेनेवा में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जेनेवा। इसकी स्थापना 1 जनवरी कब? 1 जनवरी 1995 को किया गया था।
1 जनवरी 1995 को। चलिए आगे है, आगे कहता है कि विधान क्या है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। कहता है विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। क्या है, 30 वर्ष है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। आगे कहता है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बंगाल किसने लिखा था, तो यह जो है आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यह गीत आपको 1905 में, कब 1905 में बंगाल विभाजन के समय में लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। आगे कहता भारतीय वानिकी क्या है, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है। भारतीय वानिकी संस्थान जो है भारत के किस शहर में स्थित है, तो यह भारत के देहरादून में स्थित है। कहाँ, भारत के देहरादून में स्थित है। सी नंबर से आंसर होगा देहरादून में। इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना आपको 1906 ईस्वी में किया गया था। कब, 1906 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे है, सॉरी दोस्तों, आगे कहता दीनदयाल क्या है, दीनदयाल रसोई योजना। दीनदयाल रसोई योजना जिसके तहत केवल 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा 6 अप्रैल 2017 को किस राज्य द्वारा आरंभ की गई है। तो यह योजना जो आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे कहता है जकारिया क्या है, जकारियस जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था, तो यह जो आविष्कार किया था, ये किया था सूक्ष्मदर्शी। किसका, सूक्ष्मदर्शी का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में क्या, निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कहता नीचे दिए गए खेलों में से वह कौन सा खेल है जिसमें गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो बैडमिंटन में। किसमें, बैडमिंटन में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इकेबाना क्या, इकेबाना एक जापानी कला है जो डैश से संबंधित है। कहता है इकेबाना एक जापानी कला है जो किससे संबंधित है, तो यह आपको फूलों को सजाने से संबंधित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा फूलों को सजाने से। आगे कहता है डेविस कप। डेविस कप किस तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है। कहता है डेविस कप जो है किस तरह महिलाओं की टूर्नामेंट है, महिलाओं का टूर्नामेंट है। तो यह जो आपको फेड कप क्या है, फेड कप। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा फेड कप। आगे कहता है हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा एन क्या है, एन अनसुटेबल बॉय का लोकार्पण किया है। कहता है हाल ही में अपनी आत्मकथा एन सुटेबल बॉय का लोकार्पण किसने किया था, तो यह किया आपको करण जौहर ने। किसने, करण जौहर ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा करण जौहर। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है, यह है आपको चीन। कौन, चीन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी मॉरिशस, श्रीलंका और सेशेल्स ये सारे इनके सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। आगे है कि वॉली क्या है, वॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये सारे शब्द जो किस खेल से संबंधित है, आपको लॉन टेनिस से, किससे, लॉन टेनिस से संबंधित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जनगणना क्या, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी थी। कहता है 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है, यह आपको 79.1% इसकी टोटल साक्षरता दर है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है बिहार राज्य क्या है, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव में ईवीएम का कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेगा। कहता है बिहार राज्य निर्वाचन आयोग जो है बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम का कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेगा, तो यह करेगा M2 का। किसका, M2 का इस्तेमाल करेगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा M2 का। आगे कहता है कि बिट्टू क्या है, बिट्टू फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है, इसका संबंध बिहार के किस जिले से। कहता है बिट्टू फिल्म जो है इसे ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया, यह बिहार के किस जिले से संबंधित है, तो इसका संबंध जो है बिहार के सारण जिले से है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार के सारण जिले से। आगे कहता है बिहार में क्या, बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्न में से कोई भी, कहता है बिहार में
बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है? कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है? तो यह चलाई गई आपको लोहिया योजना। क्या है? लोहिया योजना। ये नंबर से आंसर हो जाएगा लोहिया योजना। आगे कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 71.20%। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। वही महिला का जो है आपको 51 कितना, महिलाओं का 51.50% बिहार की साक्षरता है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है अभी हाल ही में, क्या है? अभी हाल ही में पैरा ओलंपिक में ऊंची कूद में कांस्य पदक दिलाने वाले शरद कुमार का संबंध बिहार के किस जिले से? कहता है हाल ही में पैरा ओलंपिक में ऊंची कूद में कांस्य पदक दिलाने वाले शरद कुमार का संबंध बिहार के किस जिले से? तो इसका संबंध जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से। कहां से? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से इसका संबंध है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर से। आगे कहता है भारत में, क्या है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और देश में प्रारंभ किया गया था। कहता है भारत के अंदर जो है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम पंजाब और किस राज्य में किया गया था? तो पंजाब और आंध्र प्रदेश में किया गया था। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा पंजाब और आंध्र प्रदेश में। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कि विश्व क्या है? विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस जो है यह निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 21 सितंबर। कब? 21 सितंबर को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 21 सितंबर को मनाया जाता है। आगे कहता है अमेरिकी, क्या है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा किया। कहता है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है इन्होंने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा। तो यह शुक्र ग्रह के लिए, किसके लिए? शुक्र ग्रह के लिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह के लिए। आगे कहता है धुबरी, क्या है? धुबरी फुलबाड़ी पुल जो हाल ही में खबरों में था किस नदी पर बनाया जाएगा? तो यह जो है बनाया जाएगा आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसकी टोटल लंबाई 19 किलोमीटर होगी। कितना? 19 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। यह मेघालय में बनाया जाएगा। आगे कहता है डस्टलिक, क्या है? डस्टलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास हुआ था? कहता है डस्टलिक सैन्य अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो यह हुआ था भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया है? भारत के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया है? तो बिहार के 4 शहर को चुना गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार के 4 शहर को चुना गया है। वह कौन कौन से 4 शहर हैं? पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर। पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर, ये 4 शहर है जो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार का ये चारों शहर चुना गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 4। आगे कहता बिहार का पहला जिला जहां सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती के परामर्शी समितियों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। कहता है बिहार का पहला जिला वह कौन सा है जहां सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती के परामर्श समितियों ने कार्य करना प्रारंभ किया है? तो यह जिला है आपको शिवहर। कौन? शिवहर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा शिवहर। चलिए आगे है आगे कहता है कि हाल ही में, क्या हाल ही में बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई? कहता है बिहार में हाल ही में बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान संस्थान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? यह आपको मोकामा में बनाया जाएगा। कहाँ? मोकामा में बनाया जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मोकामा। आगे हाल ही में जारी, क्या हाल ही में जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति आबादी 1 लाख पर कितनी है? तो प्रति आबादी 1 लाख पर सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु का प्रतिशत जो है यह है आपको 6%। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 6%। आगे कहता है बिहार में एसएजी योजना किनके लिए है? बिहार में जो एसएजी योजना है यह किसके लिए है? तो यह आपको किशोर बालिकाओं के लिए है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा किशोर बालिकाओं के लिए। यह जो है सबल योजना, क्या है? ये सबल योजना के नाम से चलाया जाता था। इसका नाम बदलकर 2017-18 में सीएजी योजना कर दिया गया है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है
नशीली दवाओं के दुरुपयोग से नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 26 जून को। कब? 26 जून को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 26 जून। आगे विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस जो है ये आपको 20 मार्च को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर होगा 20 मार्च को। और 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है वर्ष 2008 में वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की है? यह कोसी नदी ने। किसने? कोसी नदी ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कोसी नदी। आगे कहता बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत न्यूनतम जिले हैं? कहता बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत सबसे कम जिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भागलपुर प्रमंडल के अंतर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा भागलपुर प्रमंडल के अंदर सबसे कम जिला है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन बिहार का दक्षिणी पठार का भाग नहीं है? कहता निम्नलिखित में से कौन बिहार का दक्षिण पठार का भाग नहीं है? तो यह है आपको रोहतास। कौन? रोहतास। बी नंबर से आंसर हो जाएगा रोहतास। आगे है बिहार में बिहार में गंगा बिहार में गंगा किस नदी को छोड़कर उत्तर बिहार का दक्षिण बिहार को समस्त नदियों के आर पार समस्त नदियों के अपार जल भंडार को बिहार की भूमि में ही यह अपने में समेट लेती है। तो यह समेट लेती है आपको महानंदा। कौन? महानंदा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इनमें से कौन सी फसल बिहार की प्रमुख फसल में नहीं आती है? कहता नीचे दिए गए फसलों में से कौन बिहार की प्रमुख फसल में नहीं आती है? तो यह नहीं आती है आपको गन्ना। कौन? गन्ना बिहार की प्रमुख फसलों में नहीं आती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता बिहार के सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो यह है आपको भभुआ। कौन? भभुआ। बी नंबर से आंसर हो जाएगा भभुआ। आगे कहता बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे भोला पासवान शास्त्री। कौन? भोला पासवान शास्त्री। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ये जो है आपको 1968 से 1972 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। चलिए आगे है कहता है इनमें से कौन से व्यक्ति बिहार विभूति के उपनाम से जाने जाते हैं? कहता है नीचे दिए गए व्यक्तियों में से कौन बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपको अनुग्रह नारायण। कौन? अनुग्रह नारायण। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बज्जिका बज्जिका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बज्जिका भाषा जो है बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो यह बोली जाती है आपको वैशाली क्षेत्र में। कहाँ? वैशाली क्षेत्र में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा वैशाली। चलिए आगे कहता है ग्रीन बजट ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार कौन सा राज्य है? कहता है ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार कौन सा राज्य है देश में? ये पूरे देश के अंदर बिहार ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पहला राज्य। चलिए आगे कहता है जीका जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? जीका वायरस जो है इसका वाहक कौन सा मच्छर है? तो ये आपको एडिस। कौन? एडिस मच्छर जीका वायरस का वाहक है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है झिल्लीदार झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है? कहता झिल्लीदार गर्दन जो है यह किसका अभिलक्षण है? तो ये आपको टर्नर टर्नर संलक्षण है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है मनुष्य में मनुष्य के खून का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के खून जो होता है इसका पीएच मान कैसा होता है? अम्लीय होता है या फिर क्षारीय होता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मनुष्य का खून आपको कम क्षारीय होता है। कहता है कम क्षारीय होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कम क्षारीय। आगे है निम्नलिखित में से विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? कहता नीचे दिए गए में से कौन सा आपको उदाहरण विद्युत को कम खपत बढ़ते क्रम में कम बढ़ते क्रम में कम खपत में बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस और इलेक्ट्रिक केटली। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो इस कंडीशन में दूसरे प्रतिरोधक का मान आपको 4.70 किलो ओम हो जाएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है
कि परमाणु क्या है, परमाणु बम कार्यकारी सिद्धांत है, यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? कहता परमाणु बम जो है, परमाणु बम का कार्य सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन सिद्धांत है। तो हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत आपको ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता वल्यू क्या है, वल्यू टूथ तकनीक अनुमति देती है। कहते वल्यू टूथ तकनीक जो है यह किसकी अनुमति देती है? तो यह आपको उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण का अनुमति देता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जब क्या है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? कहता जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनता है। तो ये बुलबुले बनने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे कहता है शीरा क्या है, शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? कहता शीरा जो है किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एल्कोहल का। किसका? एल्कोहल के उत्पादन का अति उच्च कच्चा माल है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा एल्कोहल का। आगे है, आगे कहता बायोगैस क्या है, बायोगैस में मुख्यतः होती है, बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन मुख्य रूप से पाई जाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड जो है यह क्या है? तो यह आपको वसा है, एक वसा है। सी नंबर से आंसर होगा, यह एक वसा है। निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? नीचे दिए गए में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? जो रासायनिक उर्वरक नहीं है वो आपको सोडियम सल्फेट। कौन? सोडियम सल्फेट आपको रासायनिक उर्वरक नहीं है। बी नंबर से आंसर इसका हो जाएगा। आगे कहता है रासायनिक क्या है, आइए दोस्तों कहता रासायनिक दृष्टि, कहता रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो यह एक मर्क्यूरिक सल्फाइड है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। सिंदूर जो है आपको रासायनिक रूप से मर्क्यूरिक सल्फाइड है। आगे कहता है वृद्धावस्था क्या है, वृद्धावस्था में वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। तो यह आपको जेरेंटोलॉजी कहलाता है। क्या है? जेरेंटोलॉजी कहलाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जेरेंटोलॉजी। आगे है निम्नलिखित में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये नहीं है आपको गोलकृमि क्या, गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता, यह सही नहीं है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं दिया गया, बाकी सारे सही दिए गए हैं। आगे कहता है सेब के, कहता सेब के फल में लाली क्या है, लाली का कारण है, कहता सेब जो है लाल होता है, इसका मुख्य कारण क्या है, लाल होने का कारण क्या है? तो इसका लाल होने का कारण एंथोसाइनिन है। क्या है? एंथोसाइनिन के कारण सेब लाल होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन। आगे है मायोपिया क्या है, मायोपिया किस अंग का दोष है? मायोपिया एक बीमारी है जो किस अंग में होता है? तो यह आपको नेत्र में होता है। किसमें? नेत्र में होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा नेत्र में। चलिए आगे है पार्सेक क्या, पार्सेक मात्रक है। पार्सेक जो है किसका मात्रक है? पार्सेक आपको प्रकाशीय पार्सेक, पार्सेक जो है पूरी दूरी का मात्रक, किसका? दूरी का मात्रक है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पार्सेक दूरी का मात्रक। आगे निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? नीचे दी गई राशियों में कौन सा राशि सदिश राशि नहीं है? तो ये आपको आयतन, आयतन आपको सदिश राशि नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी विस्थापन, वेग और बल ये सारे सदिश राशि हैं। आगे कहता है बर्फ क्या है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है, क्योंकि कहता है कि बर्फ जमी झील जो होती है उसके अंदर मछलियां जीवित रहती है। इसका जीवित रहने का कारण क्या है? इसका जीवित रहने का कारण है कि झील क्या है, झील की तली में जो होता है जल नहीं जमता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पीतल निम्न, कहता पीतल जो है निम्न की मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल आपको तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता का। आगे कहता जल के लिए पीएच मान होता है। जल के लिए पीएच मान कितना होता है? तो जल के लिए पीएच मान 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 7। चलिए आगे है, आगे कहता है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा क्या, बना सोडा वाटर क्या होता है? कहता है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर यह आपको अम्लीय प्रकृति का होता है। क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। सी नंबर से आंसर होगा अम्लीय प्रकृति का। आगे कहता है पौधों के क्या है, पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधों के तना से, किससे?
तना से हल्दी की प्राप्ति होती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा तना से। आगे कहता है हाफिम का मुख्य अवयव है। कहता है हाफिम जो है इसका मुख्य अवयव क्या होता है, तो इसका मुख्य अवयव जो होता है आपको मार्फिन होता है। क्या मार्फिन होता है। सी नंबर से आंसर होगा मार्फिन। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा मार्फिन। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।